नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफिल ट्री लाइव। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है सोयालबाड़ी और जिस विरासत में मैं खड़ा हूँ ये जसूली दताल की विरासत है, हमारी अपनी विरासत है। अगर आप देखेंगे कि इस जगह का हाल क्या हो चुका है, जबकि अखबारों में हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा हुआ था कि जसूली दताल की इस विरासत को बचा कर रखा जा रहा है या फिर इसमें कोशिश की जा रही है, लेकिन आज के समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाल क्या है। इसमें झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ कूड़ा है, जबकि हम ये जानते हैं कि जसूली दताल की क्या कहानी रही हुई है। हमारे बहुत सारे दर्शक नए हैं तो उनको शायद जसूली दताल के बारे में या फिर उनकी सराय के बारे में ना पता हो, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जसूली दताल कौन थी। जसूली शौका, जिसे प्रेम और सम्मान से हम जसूली लला भी कहते हैं, उनकी जन्मभूमि यानी कि जो धारचूला से लगी हुई 3 वैलीज़ हैं, दारमा, व्यास और चौदास। इन वैली में एक जो वैली है दारमा, वहाँ का एक छोटा सा गांव दुक्तू है। दुक्तू में आप बहुत सुंदर सी उनकी एक मूर्ति आज के समय पर को भी देखते हैं, जहाँ पर को नीचे लिखा गया है जसूली दताल। जसूली शौका या जसूली लला की कहानी कुछ इस तरीके की है कि दुक्तू गांव में रहने वाली एक महिला जिनके पति की मृत्यु हो जाती है और उनके इकलौते पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी सारी संपत्ति लेकर धौली गंगा में बहाने जाती हैं और वहाँ उन्हें एक अंग्रेज अफसर मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अंग्रेज अफसर हेनरी रैमजे था और हेनरी रैमजे ने उन्हें समझाया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल वो समाज के लिए कर सकती है। कहा जाता है कि 1880 से 90 के बीच जसूली दताल की संपत्ति से या फिर उनके पैसों से कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल के रास्तों में करीब करीब 350 से ज़्यादा सराय बनाए गए। हमें बहुत सारे ऐसे सराय आज भी देखने को मिलते हैं। अगर हम रंग समुदाय की बात करें तो उन्होंने अभी 130 से 150 के आसपास तक के सराय खोज दिए हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जसूली दताल से संबंधित है। अगर आप इसको समझना चाहें तो मुग़ल काल में जो हम लोग देखते थे कि पैदल रास्तों पर सराय बने होते थे, ये कुछ कुछ उसी शैली की एक चीज़ है जिस पर पैदल चलने वाले यात्री रात्रि का अपना समय गुजार सकते हैं। छोटी छोटी आकृति के, करीब करीब कहीं ये 8 कमरों का है, कहीं 4 कमरों का है, तो ये बड़ी ऐसी आकृति है जहाँ पर को कई सारे लोग रह सकते हैं यात्रा के समय या फिर खाना बनाकर रह सकते हैं। एक तरीके से एक ये अस्थाई घर थे जो यात्रियों के लिए बड़े मददगार होते थे। अभी के समय की जो स्थिति है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम लोग बात करें जहां हम हैं, ये सोयालबाड़ी के पास जसूली दताल की जो पूरी की पूरी सराय थी, इसे जिला प्रशासन ने रिनोवेट किया, लेकिन इसके हाल जैसे ही अधिकारी बदलते हैं तो कैसे हो जाते हैं आप खुद देख सकते हैं। होता ये है कि जो हमारी हल्द्वानी और अल्मोड़ा को जोड़ने वाली सड़क है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला इलाका है सोयालबाड़ी। यहाँ पर को एक सराय कई सालों से हम लोग देखते थे जिसका रिनोवेशन पिछले कुछ सालों में हुआ। बड़ी बड़ी सारी खबरें आई कि इसका रिनोवेशन हो चुका है, इस तरीके से होगा या फिर, हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े पारंपरिक ढंग से इसको बनाने की कोशिश की गई है, बहुत सहेज कर रखने की कोशिश की है। जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं, हर समाज की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर को आपको वो वैल्यूज़ देखने के लिए मिलती हैं। कम से कम इमारत खड़ा करते समय वो सारी वैल्यूज़ जो पारंपरिक घर की होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप देखें तो मेरे पीछे कोसी नदी है, कोसी से लगा हुआ ये बिल्कुल सराय है। सरकार ने कोशिश की हुई है कि इसका रिनोवेशन किया जाए, उसके बावजूद अभी आप इसका वर्तमान में इसकी स्थिति ये है।
अगर हम लोग बात करें कि सरकार जब पर्यटन की बात करती है तो कैंची धाम लगभग इससे 20 से 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। उससे लगा हुआ एक बड़ा स्थल, ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, जिस पर सरकार कोशिश करती तो शायद लोगों को इसके इतिहास के बारे में मालूम पड़ता। पत्थरों की इमारतें इस तरीके से जड़ने से, उसके बाद फिर इस तरीके से इसमें घास का लगना, शायद ये दिखाता है कि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है। ऐसा नहीं है कि ये किसी अलग सी जगह पर है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई पर्यटक नहीं आ सकते हैं। बिजी रूट है, और जो कि हम लोग देख भी सकते हैं कि कैंची धाम तक इतने पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन सरकार न तो इसका प्रचार प्रसार करती है, या फिर ना सरकार इस तरीके से कभी कोशिश करती दिखती है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा सके, वहाँ पर्यटन के नक्शे पे उसको नाम दिया जा सके। ऐसे ही हमारे पास लगभग 150 सराय हैं। आप सोचिए कि कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल तक का हमारे पास इस तरीके के तथ्य मौजूद हैं, जहां पर को हम इस तरीके की सराय देख सकते हैं। बावजूद इसके इस पर काम नहीं किया जाता है। जब सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात करती है, वहाँ पर को बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उसके बावजूद उन जगहों की स्थिति क्या होती है हम लोगों के सामने है। आपको क्या लगता है कि सरकार को हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए कौन से प्रयास करने चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसे कदम उठाए जिससे उसका हाल सोयालबाड़ी में मौजूद जसोली दत्ता की इस धरोहर जैसा फिर से ना हो?